राज्य भाषा उत्थान को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटी सेंटर पहुंचे बीजेपी सांसद व दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने जहां हिंदी भाषा पर बल देने की जरूरत बताया, तो वहीं ओवैसी, राहुल गांधी और मायावती सहित विपक्ष पर तंज भी कसते नजर आए। राज्य भाषा उत्थान समिति के सदस्य व बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा, ओवैसी के यूपी में अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाने के सवाल पर कहा कि ये सब लोग चुनावी प्राणी हैं और इनका काम लोगों को धर्म और जाति में बांटना है। ये आसाम में और भी बाकी जगह दौरे किए हैं और हश्र क्या हुआ है ये सबको पता है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली पार्टी है और उस पर ही काम करती है। इन लोगों के पास विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये चुनावी प्राणी हैं, जो नाम ले रहे हैं ना आप, ओवैसी और ये सब, ये चुनावी प्राणी हैं। जो चुनाव आता है तो ये खड़े हो जाते हैं, फिर कहीं जाके इन लोगों का काम ही है लोगों को धर्मों में बांटना। इनका विकास का कोई एजेंडा आप सुनते हैं कभी? इंसान इंसान है ना, हिंदू है या मुसलमान हो, इंसान इंसान है। फिर क्यों बांटने में लगे हो? हम सबका साथ सबका विकास के साथ उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ओवैसी जी जैसे लोगों का सिद्धांत है, वो मुसलमान करते रहेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी से विश्वास। ओवैसी दौरा कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, तो क्या कितना नुकसान हो सकता है? ये भैया हर जगह ही दौरा करते हैं। आसामों में दौरा कर रहे थे, बंगालों में, तो क्या हुआ इन लोगों का? राहुल गांधी के वैष्णो देवी दर्शन पर मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी जैसे लोग जब चुनाव आता है तो यह वैष्णो देवी और शिव मंदिर जाने लगते हैं और कंठी माला भी पहन लेते हैं। जब संसद में ओबीसी का मुद्दा चल रहा था तो मैं खोज रहा था, लेकिन राहुल गांधी नहीं दिखे। राहुल गांधी जैसे लोग जब चुनाव आता है तो वैष्णो देवी भी जाते हैं, शिव जी के मंदिर भी जाते हैं और फिर वो कंठी माला भी पहन लेते हैं। और जैसे ही चुनाव नहीं होता है तो पता नहीं कहाँ इटली में कहीं जाके बैठे होते हैं। अभी जब हम लोग की संसद चल रही थी और संसद में इतना बड़ा ओबीसी के पक्ष में निर्णय हो रहा था तो राहुल गांधी नहीं थे संसद में। हम बहुत ढूंढ रहे थे उनको। राहुल को लगता है कि जो कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं वो उनके बाप दादा की है, तो इसमें क्या किया जा सकता है? राहुल गांधी को क्या लगता है जो कुर्सियां पे नरेंद्र मोदी बैठे उनके बाबू के बाप के हमारे कुर्सी पे, नाना दादी की कुर्सी पे कैसे गरीब घर का लड़का बैठ गया? तो अब इसका तो कोई निदान हमारे पास नहीं है ना भैया। अभी मैं बहन जी मायावती को देखा त्रिशूल लेते, राहुल जी को दर्शन करते। अभी नरेंद्र मोदी और योगी जी आगे कुछ कर ले तो देखिए ये लोग क्या क्या करते हैं। मैं देख रहा हूँ, कल बहन जी के हाथ में त्रिशूल देखा था, राहुल जी को वैष्णो देवी की यात्रा करते देख रहा हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी को और चल लेने दीजिए थोड़ा सा, जोगी जी को, मोदी जी को, ये कहाँ कहाँ जाएंगे आपको देख के बहुत आश्चर्य हो। आज सभी वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वह चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, सभी को 10% दिया गया है। ये सोच किसकी है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज को भी आरक्षण दे दिया। अब इसके बाद भी ओवैसी जैसे लोग परेशान हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमने निर्णय लिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि हम 8 करोड़ घरों में गैस कनेक्शन देंगे। तो हमने ब्राह्मण और राजपूत और दलित और मुसलमान थोड़ी देखा। हमने अभी, आप सोच लीजिए, पहली बार इस देश में, हम यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे को आरक्षण नहीं मिल रहा है। एक ब्राह्मणों को नहीं मिलता था, ठाकुर लोगों को नहीं मिलता था, जो अगड़े कहे जाते थे, अब उनके भी गरीबों को 10% आरक्षण कर दिया। ये सोच किसकी थी? नरेंद्र मोदी जी की सोच थी कि गरीबों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ तक कि मुस्लिम के समाज के भी लोगों को भी आरक्षण दे दिया। एकरे बादे वैसी परेशान बढ़त हम क्या करें? महंगाई पर कहा कि एक वैक्सीन की डोज 550 रुपए पड़ रहा है और अगर इस तरह देखा जाए तो करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है और सरकार ने किसी से 1 रुपए भी नहीं लिए, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ही काम चलाना पड़ता है। रही बात इसकी, तो दिसंबर माह तक हमारा लक्ष्य है कि सभी को वैक्सीन लग जाना है। हम लोग एक विशेष समय में, विशेष संकट के समय में से गुजर रहे हैं। आप देखिए, आपके घर में भी लोगों को वैक्सीन लगा होगा, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा होगा। एक वैक्सीन का डोज 550 रुपये का सरकार को पड़ रहा है।
तो एक परिवार में अगर सोचिए 5 आदमी होगा तो वो 3,000 रुपया सरकार ने दिया। अब सरकार भी करती है तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करके ही करेगी। तो ये देश महान है, वो समझता है इस समय प्राण बचाना जरूरी है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने देश भर किया, सोचिए अभी जब आपसे बात कर रहा हूं 71 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया मेरे भैया। और हम दिसंबर तक इस देश के हर व्यक्ति को हम वैक्सीन लगा देंगे। अब इसके लिए जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है वो उसका डीजल पेट्रोल में आपको दिखता होगा, बाकी तो ये मोबाइल का कितना सस्ता होगा।